पुलिस ने हमारे 2 व्यक्तियों को जानबूझ के मारने की कोशिश करी, गाड़ी के नीचे दबाया। उसके बाद में कह रहे गाड़ी फोड़ दी, पत्थर जरूर मारे गए, ये गाड़ी के शीशे तोड़े, पुलिस वालों ने खुद नहीं तोड़े, हमारे किसी आदमी पुलिस के शीशा नहीं तोड़ा। तो जिस तरह से ये बात समझ में आ रही कि एक ठेकेदार का क्लोट के अंदर ठेका था और वहाँ गांव में परशुरामपुरा में वहाँ पे 2 बाई उनकी ब्रांचेज थी। अवैध तरीके केस बनाने के लिए पुलिस का, चूँकि मार्च तक एंड होता है, इनको केस बनाने पड़ते हैं, इनको केस बनाने के लिए इन्होंने ये केस किया और किया। ये समाज बहन बेटियों के साथ जो बदमाशियाँ करी हैं, उनको अन्याय अत्याचार किया, उनको शोषण किया और जैसी कर रखी है। तो मैं पुलिस को साफ जिले के समाज की ओर से चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनको आप छोड़ें, अदरवाइज जब तक इनको आप छोड़ेंगे नहीं, इनको और हम आपके खिलाफ केस भी करेंगे। इस मामले को चाहे विधानसभा उठाना पड़े, मुंह से उठवाएंगे, जिले में धरना लगाएंगे और समाज के साथ चट्टान की तरह साथ रहेंगे। जब तक आप पूरी न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे और ये हमारी बहन बेटी जो अत्याचार अन्याय हो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो आला अफसर है पुलिस के, सरकार भी सुन ले, मीडिया सुन ले, CID CBI सब सुन ले, दूसरे सब सुन ले, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। आज ये 500 व्यक्ति आए हैं, कल को 2000 व्यक्ति आएंगे, कल को यहाँ 2000 व्यक्ति आएंगे और जब तक ये अपनी गलती नहीं माने। पुलिस जो है सरकार के टैक्स से पैसा लेती है, पुलिस सरकार की नौकर है, दादागिरी नहीं कर सकती पुलिस की इस रूप से। जो दादागिरी करी है ना, ये गलत किया। जनता है वो जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उनके वो सेवक हैं, वो कोई राजशाही नहीं है। इसलिए मैं पुलिस को, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्दी इस मामले में निपटाएं, कोई मामला ज़्यादा नहीं बिगड़े। इस सल्टा दे, अच्छा है, आपको 2 दिन का हम टाइम देते हैं, अगर आप नहीं सल्टाते तो बड़ा कार आंदोलन करें, चेतावनी दे रहे हैं आपके। जय भीम। उनकी वीडियोग्राफी है, वो वीडियोग्राफी हमें दिखाए, वो वीडियोग्राफी हमें दिखाए कि ये व्यक्ति जिसको सुमेर को जितने भी 8 व्यक्ति है जिनको जैसे कर रखा है, वो अगर उस वीडियोग्राफी में आ जाए, मारपीट में आ जाए, इनकी गाड़ी को तोड़फोड़ में आ जाए, तो हम मान लेंगे दोषी हैं और हम इस धरने को उठा लेंगे। पहले वो वीडियोग्राफी पेश करें। कहाँ की वीडियोग्राफी है? कोई वीडियोग्राफी नहीं है। मैं देता हूँ, मैं आपके सारे स्टाफ का नाम देता हूँ, क्या आप मान लोगे नामजद? मैं देता हूं, कोई नामजद नहीं है। इन लोगों ने दादागिरी दिखाई है और उस दादागिरी का हम बदला लेकर के रहेंगे। अब आगे से आगे हमारे लोग भी आने शुरू हो गए हैं समाज के, और समाज में बहुत बड़ा मतलब हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे। ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और साथियों, उसके बाद में मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद में जो सुबह 6 बजते हैं तो पुलिस फोर्स जाती है सारी की सारी, और जाकर के जो भी आगे सोए हुए थे, जो रिश्तेदार वगैरह, लड़कियां वगैरह, औरतें वगैरह आई हुई थी, परिवार की थी, बच्चे थे, जो भी उनके आगे आए उनको चप्पल को, किसी को चप्पल नहीं पहनने दी, किसी का, जो औरतें जिसका हम सम्मान करते हैं उन औरतों को अपना ओढ़ना है ना, वो भी ओढ़ने नहीं दिया। चलो सबको घसीट के, एक लड़का कोई वीडियो बना रहा था, जब ये घसीट रहे थे तब वो लड़का वीडियो बना रहा था, उसको भी उसका मोबाइल कोस लिया और उसको भी 2 चापट लगा करके अंदर बिठा लिया, उसको भी ले आए। अब ला करके यहाँ उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी की। मैं यहाँ आया, आकर के मुझे पता चला तो मैं यहाँ आया, आकर के मैंने CI साहब से बात की, CO साहब से बात की, एडिशनल SP साहब से बात की। मैंने कहा साहब, इन लड़कियों को आप लेकर के आए हो, रिश्तेदारी की लड़कियां हैं, यहाँ आई हुई थी शादियों में, महिलाएं हैं, इनको क्या क्या मतलब जाने का? सुबह उठ के आप जो अनुसंधान, बोले हम अनुसंधान कर रहे हैं, छोड़ देंगे कहाँ? मैं बोला आप अनुसंधान कर रहे हो, उससे पहले दिन पिटाई कर दी लड़कियों की कि कौन कहता है ये बात? साहब ने, CO साहब ने और एडिशनल SP साहब ने दावा किया, हम दावा करते हैं किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा साहब, अगर आपने हाथ नहीं लगाया और वो अनुसंधान में आ गई, वो नहीं आई, कभी आपकी जांच में वो तफ्तीश में नहीं आई कि ये निर्दोष है, और उनको आपने अगर पीटा होगा तो क्या होगा कि हमने पीटा ही नहीं, तो वो मेरी मुलाकात कराओ। वो मुलाकात तो हम नहीं करने देंगे। जब 8:30 बज गए, 8:30 रात्रि के 8:30 बज गए, तब इन लड़कियों को, 4-5 महिलाओं को छोड़ा गया। वो भी किसको छोड़ा गया? जो रिश्तेदार थे। परिवार वालों को छोड़ा ही नहीं, उनको तो फिट कर दिया। जो रिश्तेदार थे उनको छोड़ते वो लड़कियां यहाँ जो ही बाहर गेट से आई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। मीडिया वाले यहाँ खड़े थे, उन्होंने उनको कवरेज किया है, वो वीडियो क्लिप भी आपको वायरल हुई है, हमारे पास भी है। तो साथियों, उन लड़की ने आकर के यहाँ तक कहा उसको क्यों छोड़ा गया कि वो बेकसूर थी। ये पुलिस वालों ने माना है, तफ्तीश में, अपनी जांच में, अनुसंधान में ये माना है कि ये नहीं थी। उसके बाद में उस बच्ची ने कहा कि मेरे जितनी भी सुला करके नीचे और मेरी जितनी भी टांगे चौड़ी होनी चाहिए उतनी चौड़ी कर दी, और उसके बाद में पकड़ के और ज्यादा कर दी। और फिर 2 जेंट्स पुलिसकर्मी, महिला नहीं, 2 जेंट पुलिसकर्मी, और उनके
एकदम पैरों के ऊपर जूतों समेत और दोनों पैरों पर खड़े हो गए। तो उस लड़की ने चिल्लाया, पास में खड़ी थी महिला कांस्टेबल, लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, मेरे तकलीफ है, ब्लीडिंग हो जाएगी, मेरे ब्लीडिंग की तकलीफ है। तो उन्होंने कहा चुप हो जाएगी तो हो जाने दो। ऐसी बर्बरता इस पुलिस ने की। साथियों, ये बच्ची ने आकर के हमें बताया, और जिन लोगों से जिनको जैसे किया गया उनको तो अभी तक किसी से मुलाकात नहीं होने दी। क्यों? उनको तो मुलाकात इसीलिए नहीं होने दी कि उनका कोई साथी मेरे जैसा मिलेगा तो वो सारी बातें अपनी पोल खोल देंगे, क्योंकि उनको पीट पीट करके उनके हाथ पैर तोड़ दिए, इतनी पिटाई की है, हाथ पैर तोड़ दिए, ताकि ये लोग अपने, उनको कह दिया आपको अपने पक्ष, मैं कह रहा हूं वैसे आपको बोलना पड़ेगा कि हमने गाड़ी तोड़ी है, हम शराब बेचते हैं, हम दोषी हैं, ये आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी पिटाई और दोबारा करेंगे। तो साथियों, वीडियोग्राफी बनाई है उनकी बयान में, क्यों बनाई है कि अपनी गलती पर ये पुलिस पर्दा डालना चाहती है और वो दिखाना चाहती है कि देखो ये वीडियोग्राफी में अपने आप को दोषी मानते हैं। तो साथियों, ऐसा काम इस पुलिस ने किया। फिर मैंने कलेक्टर साहब से फोन किया, मोहम्मद साहब ये बात है, सॉरी एसपी साहब से फोन किया। एसपी साहब ने कहा महिलाएं जितने भी हैं, लड़के बच्चे जितने भी हैं, उनको मैं अभी छुड़वाता हूं। 2 बार 1 घंटा के बाद में नहीं छोड़ा। फिर दोबारा मैंने कहा कि साहब अभी तक नहीं छोड़ा, बोल नहीं छोड़ा, बोल नहीं छोड़ा, अभी छुटवाता हूं। फिर मैं अंदर गया एडिशनल एसपी साहब को, मैंने कहा साहब एसपी साहब का फोन आया है तो आप छोड़ दो महिलाओं को। कि भाई कैसे छोड़ दे, मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, अनुसंधान के बाद छोड़ूंगा। मैं बोलूँ मेरी बात हुई है एसपी साहब से। फिर एसपी साहब को मैंने तीसरी बार फोन किया, तब इन लोगों ने एसपी साहब को ये कहा कि साहब छोड़े कैसे महिलाओं को, ये महिलाएं भी शराब बेचती हैं। ये इन लोगों की चालाकी है, इन लोगों की ये बातें हैं। या थाना मानते हो आप, ये इनको पुलिसकर्मी मानते हो, इनको थानाधिकारी मानते हो, ये सिर्फ थाने के नाम से दब्बा है। साथियों, इन लोगों ने इन गरीब परिवार के साथ में अन्याय अत्याचार किया है, इसीलिए हम लोग सारे चल करके आए हैं और हमारे जितने भी साथी यहाँ चल करके आए हैं। मैं तो इनको कहता हूँ, रात भी हम यहीं थे और अब और लोग आ रहे हैं, और हमारे माननीय विधायक जी हैं पिलानी से, पितराम जी काड़ा, उनके भाई भी वो भी आने वाले हैं, और भी लोग आएंगे। ये मामला आगे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। रात को आप यहाँ पर बैठे थे, तब आपके पास में कोई आया? मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे पास चिड़ावा विनोद जी सामरिया जी, वो एक शेड्यूल कास्ट का है, इसीलिए भेजा गया। शेड्यूल कास्ट का है वो लड़का, आपकी बात मान लेगा, दईराम, वो भी शेड्यूल कास्ट का है, वो धरने का वो कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो उसने मेरे को बुलाया कि आप कैसे भी मानो। मैं बोलूँ साहब मैं क्या मानूं, बताओ क्या मानना है, बताओ आप बताओ। आप लोगों ने जो करना था आप लोगों को वो आपने कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी गई, और आपने कानून से हटके किया, कानून को हाथ में लेकर किया। और हम कानून को हाथ में लेकर के नहीं, हम कानून के हिसाब से, आपने 19 किया, हम 21 करके दिखाएंगे आपको, इसका बदला लेंगे। हमने तो यही कहा। और आप शाही साहब को मैंने ये कहा, शाही साहब आप ये सोचते हो कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ और आप शेड्यूल कास्ट के हो, आपके ऊपर के उच्च अधिकारी ने आपको ये जिम्मेवारी दे दी, तो ये गलत बात है, ये सबसे बड़ी गलत बात है आपकी। मैंने तो यहाँ एसएचओ को यहाँ तक कह दिया था, आप अपने आप को राजपूत मानते हो, और आपका राजपूत नेता, हमारे समाज का कोई व्यक्ति बैठा होता है कर्मचारी, उसके पास जाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, वो राजपूत नेता गर्व महसूस करता है कि यार ये ऐसी का व्यक्ति हमारी बात जरूर सुनेगा। और हमें आपका समाज हमारे साथ में क्या किया है ये हम ही जानते हैं, इसका बदला लेंगे। और सुबह आपसे बात नहीं करेंगे, सुबह आपका उच्च अधिकारी एसपी साहब आए और आकर के हमसे बात करेंगे तो बात हम उनके सामने बात रखेंगे। अगर उस पर एग्री होते हैं तो लिखित रूप में हम लेंगे, एग्री होने के बाद में हम धरने को स्थगित कर देंगे। आपके कहने से ना तो एडिशनल एसपी ना और सीओ, ये तो सब के सब भ्रष्ट हैं। मैंने इनको 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये बात ही नहीं सुन, ये इनका कोई काम ही नहीं है। इनका काम तो पुलिस वालों ने जो बता दिया, 4 पुलिस वालों ने, मैंने ये पूछा कि इन 4 पुलिस वालों ने एप्लीकेशन दर्ज करवाई है इन ग्रामीणों के खिलाफ, 26 आदमियों के आप नाम बता रहे हो, क्या पता आप क्या वो उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज